ये मैं एक ऐसी रैंडम क्लिप ले रही हूँ क्योंकि नीव और अंगद यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से झूला झूल रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेमोरी लेनी तो बनती है। नीवू इधर, और उसको अच्छे से ये उड़ा दिया है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड अभी भी है बैंगलोर में, और ये देख रहा है लाइट्स कहाँ से चमक रहे हैं, है ना। ओ हो नींद भी आ रही है, मजा आ रहा है। और ये पिछले 15-20 मिनट से ना आराम से बैठा है। एक बार भी इधर उधर ऐसे जरा भी नहीं हुआ है, वरना उसको प्राम में घुमा दो, बेड पे लेटा दो, हिलते रहता था वो। को मजा आ रहा है, जरा भी हिला नहीं है, जैसे बैठा है वैसे ही बैठा हुआ है। वेलकम टू आवर चैनल। सबको जय श्री कृष्णा नीवू की तरफ से स्माइली स्माइली फेस के साथ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बस नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसके बाद से बस वेट कर रही हूँ कि थोड़ा देर नीवू को खिलाऊं और उसके बाद में उसका सोने का टाइम हो जाएगा। तो पूरा दिन में ये जो साइकिल है ही चलता रहता है, नीवू का फीडिंग टाइम, फिर नीवू का स्लीपिंग टाइम। उसके इर्द गिर्द जो समय मिलता है उसमें आपको अपना काम निपटा लेना है। जैसे लाइट आती है ना उसके बाद दिखाई देता है, ये देखिए इसमें कितने सारे फिंगरप्रिंट्स के मार्क हैं। एक्चुअली फ्रिज खोलने का तरीका यहाँ से है, पर फिर हाथ लग जाता है कुक का, तो देखिए पूरा दाग 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 हो गया, इतना खराब सा लगता है। मैं क्लीन कर दूंगी ना, ये फिर कल में हो जाएगा। क्या होता है ना, आटा गूंथती है ना, फिर आटा को फ्रिज में रखने जाती है, तो आटा वाले हाथ से इसको ऐसे टच करने से ना ये हो जाता है। देखिए जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की तरह कॉलर जो है नीवू का ऊपर चला गया है। हाय नीवू। अब देखिए जिस दिन भी इसका चोटी नहीं होता है ना, जैसे इसने खोल दिया है अभी, तो मैं भी नहीं बांध रही हूँ कि अभी तो सुलाना ही है, बाद में तो मसाज होगा। तो कितना आंख पे बाल आता है। हाय एवरीबॉडी। और पीछे पापा बना रहे हैं नींबू का होम्योपैथी मेडिसिन, मतलब उसको पीसना रहता है ना, तो वो खिला रहे। बहुत पसंद है इसको, ऑफ कोर्स होगा क्योंकि वो है क्या, शुगर ही तो है, पूरा शुगर कोटेड रहता है। तो इतना पसंद है कि जैसे अंगद लेके आएगा ना पेपर सामने, इसने समझ लिया है कि मुझे मिलेगा, तुरंत मुंह खोलेगा, हाथ खींचना स्टार्ट करेगा। तो शुगर रश तो हो ही जाता होगा बच्चों को, तो मीठा खा करके तो बड़ा खुश खुश हो जाता है। तो फेवरेट है नींबू का। चलिए ये नींबू का स्ट्रॉजर लगाया जाए स्टैंड पे। इसी के भरोसे हमारा ना काम हो पाता है, पता है, नाश्ता खाना इसी पे हो पाता है। एनीवेज मुझे बहुत कमेंट आता है कौन सा स्ट्रॉलर है शोना, बड़ा कॉम्पैक्ट बड़ा अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉलर है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको ना, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया था नीव के पैदा होने से पहले ही। तो ये लव लैब का स्ट्रॉलर है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पेरेंट फेसिंग भी हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप तो ये हैंडल आगे आ जाएगा। वो मुझे बेस्ट फीचर लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉम्पैक्ट। देखिए घर पे भी आराम से ना हम लोग हर जगह इसको लेकर के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको लेना होगा तो आप लिंक चेक कर लीजिएगा। कौन उठ गया नैप टाइम लेकर के अपना, कौन उठ गया है, कौन बच्चा सो के उठ गया है। तो ये देखिए उठ गया है 11:30 बजे। अगर ये उठता 12 बजे के आसपास तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसकी आंटी आएगी 12:30 बजे। 12 बजे मेरा मसाज हो जाता तो आराम हो जाता थोड़ा और। एनीवेज मुझे क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रिक्वेंट आता है कि नीव का रूटीन कैसे सेट हुआ है, क्या कोई रूटीन है, अगर सेट किया है तो आपने कैसे सेट किया है, स्लीपिंग शेड्यूल क्या है, उसका फीडिंग शेड्यूल क्या है। तो देखिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ। तो जब बेबी न्यूली बॉर्न होते हैं ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, आप कह लो न्यू बॉर्न फेज होता है, उस फेज का रूटीन और अभी जो उसका रूटीन है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या फॉलो करना है, हम लोग क्या फॉलो करते थे कि दिन में नींबू को हर 2 घंटे पे हम लोग फीड देते थे, रात को 3 घंटे पे देते थे। ये हमारा स्टार्टिंग से रहा है। तो हम लोग ऐसे राउंड द क्लॉक उसको घड़ी देख देख के
खिलाते थे, मतलब पिलाते थे दूध। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऑन डिमांड फीड करते हैं। स्टार्टिंग से आपको ऑन डिमांड फीड नहीं करना है। ऑन डिमांड फीड करने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। जो आपके बच्चे का वेट होता है जब वो पैदा होता है, वो वेट जब डबल हो जाए तब से आपको ऑन डिमांड फीड आप करवा सकते हो। मतलब अगर आपका बच्चा 3 किलो पैदा हुआ है तो जिस दिन वो, जिस मंथ में भी वो 6 केजी का हो जाए, उसके बाद आप चाहो तो ऑन डिमांड दे सकते हो। ऑन डिमांड का मतलब जब बच्चा भूख से रोए फिर आपने उसको खाना खिलाया। जब तक वो ऐसा वेट उसका नहीं हो गया डबल, तब तक आप ये फॉलो ना करें तो बेटर होगा। मैं ऑन डिमांड फीड नहीं देती हूँ नीव को, अभी तक नहीं देती हूँ। ऑन डिमांड देने का एक नेगेटिव क्या है ना, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको फीड करना है। उस हिसाब से आप कोई रूटीन ही सेट नहीं कर पाओगे। मतलब कभी बच्चे ने 4 घंटे पे भूख लग गई, कभी उसको 2 घंटे पे लग गई, कभी उसको 1 घंटे में फिर से भूख लग गई, तो ऐसे क्या होगा, दिन भर आप एक ही काम करते रहोगे। तो हमने ऐसा फॉलो किया है कि हमने हमेशा उसको टाइमली खिलाया है, पर कभी भी फोर्स फीड नहीं किया। ऐसा नहीं है भूख नहीं है ठूसे जा रहा है, वो तो नहीं कर सकते। पर घड़ी के कांटे पे करने का फायदा ये है कि आपको एक रूटीन पता होता है बेबी का। अभी आपका बच्चा अगर न्यूली बॉर्न है, आप सोचते हो कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको भूख लगी है, कब भूख लगी है, तो कुछ क्यूज वो देता है। जैसे न्यूबॉर्न स्टेज में बेबी अपने फिस्ट को ऐसे जोर से क्लोज कर लेंगे, इसका मतलब होता है कि उनको भूख लगी हुई है। तो आप ये देख करके समझ सकते हो। अभी जो स्टेज है नीव का, इसमें अगर उसको भूख लगी होती है तो ऑफकोर्स वो सीधा क्रैंकी हो जाएगा, रोने लगेगा, तो मतलब उसको भूख लगी है। कई बार बच्चे ऐसा भी इशारा करते हैं, तो नीव जब न्यूबॉर्न था तो ये इशारा करता था, या तो फिस्ट क्लोज करेगा या करेगा। तो कुछ कुछ बच्चे करते हैं, हर बच्चे नहीं। और बच्चे ओवर टायर्ड है कि नहीं, उनको नींद आ रही है कि नहीं, उसका भी सिग्नल देते हैं। आप देखोगे छोटे बच्चे जो है अपना कान ऐसे ऐसे करने लगेंगे, रब, अपनी आंखों को रब करने लगेंगे, मतलब वो टायर्ड हो गए हैं, वो सिग्नल दे दे कि मुझे सुलाओ, या तो फिर रोने लगेंगे। ऑफकोर्स आंखें हल्की सी उनकी भारी हो जाएगी, तो आप समझ जाओ कि इसको सुलाना है। तो फीडिंग शेड्यूल तो हम ऐसे राउंड द क्लॉक घड़ी पे फॉलो करते हैं। अभी भी अलार्म लगा करके हम लोग रखते हैं रात को। दिन में तो चल जाता है पता, रात को भी हम लोग का वैसा ही है कि 12, 3, 6 ऐसे उसको पिलाते रहना है। तो उस टाइम पे वो पीता ही पीता है, अदरवाइज वो रोने लग जाएगा। नाउ बात आती है सुलाने का। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि सुलाए कैसे टाइम पे, बच्चे सोना नहीं चाहते हैं। तो देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे मैं बताऊं कि आप घड़ी को फॉलो कर लो। ये ना मेहनत लगता है इसमें, इसके रूटीन को सेट करने के लिए आपको मेहनत लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस लगेगा। हर दिन एक अलग अलग दिन होता है, हर दिन बच्चे का मूड अलग होता है। पूरा घर का माहौल आपको बनाना पड़ जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा सो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा है कि नीव का जो वेकअप विंडो है ना वो 2.5 घंटा का है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का वेकअप विंडो है कितना। हर बच्चे का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 2 घंटे जगेंगे फिर उनको नींद आ जाएगी, कुछ बच्चे 3 घंटे भी जगेंगे। और एज के साथ ऑफकोर्स ये बढ़ता जाएगा। न्यूबॉर्न स्टेज में वो लोग हार्डली 1.5 घंटा 1 घंटा जाग पाते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा मैं बोलूंगी, 1.5 घंटा भी नहीं, कई बार तो 40 मिनट्स ही जाग पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है उसको सुलाना है। पर न्यूबॉर्न स्टेज में 3 महीने से अंदर अंदर के जो बच्चे होते हैं ईजी होता है, क्योंकि उनको फीड कराओगे ना आप तभी वो सो जाते हैं। फीड कराते कराते ही वो सो जाएंगे। अब जिस स्टेज में नीव है ऐसा नहीं होता है। अब फीड कराते वक्त उसको नींद नहीं आती है, वो उल्टा खेलने लग जाता है। तो फीडिंग का अलग टाइम निकालना है, फिर सुलाने का आपको अलग टाइम निकालना है। और ये दोनों कंबाइन भी नहीं होते हैं हर बार, कैसा नहीं है फीडिंग के साथ ही नीव सो गया, वो भी कम बार होता है। तो ये एक पूरे दिन की मेहनत, पूरे रात की मेहनत आपको लगती है। पर ये हो सकता है पॉसिबल अगर आपके अंदर पेशेंस है या आपने कुछ रूटीन सेट कर लिया है। तो रूटीन आप क्या सेट कर सकते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डे एंड नाइट का फर्क हमने उसको समझा के रखा है। मतलब जब उसको जागने का टाइम होता है वो उसका डे टाइम है। मतलब दिन में अगर वो 3 बार सोता है तो वो 3 बार उसके लिए नाइट टाइम है एक्चुअली। तो डे टाइम नाइट टाइम में क्या करने का, डे टाइम जब उसका है, जब वो खेल रहा है तो हमने लाइट्स ऑन रखा या पर्दा खोल दिया तो उसको रोशनी आती रहती है। पर जब उसका स्लीपिंग टाइम होता है तो हम रूम को अंधेरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह नींद सो के उठा 7 बजे और फिर से उसके सोने का टाइम है मान लीजिए 9:30 पौने 10 बजे, तो उसको क्यूज देना स्टार्ट करेगा, कान वान नोचना स्टार्ट करेगा, हल्का रोना स्टार्ट करेगा, तो समझ में आता है कि हाँ सोने का टाइम है। खैर तो हम तो घड़ी पे भी देख लेते हैं कि हाँ इसका टाइम हो गया। तो हम रूम में मैं ले जाती हूँ, रूम को पहले पूरा अंधेरा कर देती हूँ। तो पहला सिग्नल उसके ब्रेन को जाता है कि अच्छा अंधेरा हो गया है। दूसरा क्या करती हूँ, मेरे केस में मैं उसको हल्का हल्का सा ना कोई भी हम कर लिया म्यूजिक लगे, ऐसा कुछ एक म्यूजिक कर लो ताकि उसको लगे कि हाँ ये सुलाने वाला म्यूजिक है। और अभी भी नींव जो है ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बेड पे रखा तो वो सो गया, या फिर हमने झूले का तो आदत डाला ही नहीं, झूला नहीं है हमारे पास अभी तक। तो मैं उसको अभी भी ऐसे हाथ में थोड़ी देर रखती हूँ और इसको ऐसे ऐसे हिलाती रहती हूँ। टाइम लगता है उसमें, देखिए पेशेंस लगता है, चाहे मैं सुलाऊं चाहे अंगद सुलाए। तो वो जब तक उसको कंफर्ट ना लगे तब तक वो सोना नहीं चाहेगा ऑफकोर्स, तो वो टाइम लगेगा पर सो जाता है। क्योंकि जब भी उसका सोने का टाइम होता है उसे 10-15 मिनट पहले अब तो मैं घड़ी देख करके स्टार्ट कर देती हूँ उसको सुलाना। फिर वो आप मेहनत करिए। घर को भी हम लोग चुपचाप साइलेंट रखते हैं क्योंकि नींद का जो नींद है वो बहुत ही पतला नींद है, तो वो जल्दी किसी भी आवाज से उठ जाएगा, तो आप वो आवाज नहीं कर सकते। लाइट स्लीपर है बेसिकली। तो वही मेहनत लगती है, फिर फाइनली सो जाता है तो फिर हम लोग उसको उसके कॉट पे ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार बेड पे ट्रांसफर कर दिया, रात को कॉट पे सोता है, दिन में बेड पे सुला लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी होता है एक्सेस करना, उसको उठाना रखना।
और जब सोता है तो मान लीजिए 1.5-पौने 2 घंटा मैक्सिमम सोएगा। कई बार देखती हूँ कि सुलाया इतनी मेहनत करके और आधे घंटे 40 मिनट में जाग गया, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। पर हाँ, एक रूटीन सेट करके रखा है दिमाग में कि ठीक है, एक बार 10 बजे सोएगा, फिर एक बार 2 बजे सोएगा, फिर एक बार शाम को 7 बजे सोएगा, फिर रात को सोएगा। तो इस तरीके से एक दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। उसके अराउंड सारा काम करती हूँ और उसके अराउंड माहौल बना करके उसको सुलाने का ट्राई करती हूँ। अभी तक ये वर्क कर रहा है। अभी नींव और बड़ा होगा तो उसका फिर से रूटीन चेंज होगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये जैसा बच्चे का मूड है चेंज होता जाएगा, आप अडेप्ट करते जाओ सिचुएशन को। पर हाँ, मेहनत लगती है तो हो जाता है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी नहीं है। पर यही चीज अगर आप कंप्लीटली बच्चे पे छोड़ दो कि जब उसको भूख लगेगी तभी मैं पिलाऊंगी, जब वो नींद से एकदम थक जाएगा तभी मैं सुलाऊंगी, तो कभी मैं उसको 11 बजे सुला दूंगी सुबह, कभी मैं उसको 10 बजे सुबह सुला दूंगी, तो फिर आपका बच्चा जो है वो बॉस बेबी बन जाएगा और आपके पूरे घर को और आपको रूल करेगा। कोई टाइम शेड्यूल नहीं रहेगा। तो उसको टाइम का अंदाजा देना बहुत जरूरी है। और अगर आप टाइमली कोई काम करोगे ना तो ह्यूमन बॉडी का क्लॉक जो है वो सेट हो जाता है। फिर आप देखोगे कि खुद ही उसको 10 बजे के आसपास नींद आ गई, आपने 10-15 मिनट की मेहनत करी, वो सो गया। खुद ही रात को टाइम पे उसको नींद आ गई, आपने फिर से 10-15 मिनट की मेहनत करी और वो सो गया। पर यही अगर बॉडी क्लॉक आप सेट नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे हमने ये सब ट्राई किया, हमने टाइमली ट्राई किया, हमने माहौल भी बनाया घर का, मैंने उसको लोरी भी सुनाई, फिर भी बच्चा नहीं सोता। तो देखिए, अब वो डिपेंड करता है, वो आपका लक है। किसी किसी के बच्चे आप देखोगे बहुत सोते हैं, नींद उनमें से नहीं है, लाइट स्लीपर है। किसी के बच्चों के सामने आप वैक्यूम क्लीनर भी चला दो तो शायद वो सोते रहेंगे, नींद जो फ्लश के साउंड से भी उठ जाता है। तो वही है, अपना अपना है, जिसका बच्चा जैसा, आप क्या कर सकते हैं उसी में एडजस्ट करने की ट्राई करिए। पूरी रात बच्चे नहीं सो पाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि नहीं सो रहे हैं, उठ जा रहे हैं। अलग अलग फेज है। नींद का बहुत बार ऐसा फेज आया है कि रात को ठीक से सो नहीं रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उठ जा रहा है। कोई बार कभी ऐसा हुआ है कि हाँ सो रहा है आराम से। तो ऐसा कोई फिक्स्ड कुछ है ही नहीं। पर ओवरऑल हम ये घड़ी के कांटे पे फॉलो करते हैं, ऐसा डिमांड पे फॉलो नहीं करते। तो हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है कि हमको टाइम नींद का स्केड्यूल पता है, उस अराउंड हम अपना खाना पीना नहाना सारा काम कर सकते हैं बेसिकली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोकर उठ गया। यस। अभी नींबू का एक फेवरेट जो है काम वो हो गया है झूला झूलना। उसको बड़ा अच्छा लगता है। चलो चलो झूला झूलेंगे, चलो सब लोग। कहाँ है झूला? झूला कहाँ है नींबू? ये रहा। अभी समर आ रहा है ना, अब धीरे धीरे तो यहाँ पे शाम को ना बैठना अच्छा लगेगा। इसको भी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लगता है। और ये चुपचाप बैठ के देखता रहता है। कितना मजा आ रहा है, देखो। अच्छा लग रहा है। झूले का सही सदुपयोग अब होगा जब से हम लोग नींव को बिठा के इसमें झुलाएंगे, है ना नींबू? देखिए ना, ये सारा लाइट्स अभी तक लगा हुआ है। ये वो दिवाली वाला लाइट्स अभी तक टाइम ही नहीं मिला। ये वाला जो ऊपर है ना, ये तो फिक्स्ड है, तो हमने ऐसा लगवा लिया है, तो हम निकालते ही नहीं है 2 साल से। बट ये सारे निकालने हैं, ये भी एक काम है, पर हो ही नहीं पा रहा है। वाह! देखता है, सोचता है ये कैसे हो रहा है, ऊपर से देखता है कि कहाँ से झूल रहा है ये। कितना मजा आ रहा है नींबू और पापा, है ना? ये खुशी देखिए इसका। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि स्लीप सैक मंगाया है नीव के लिए, तो मैं आपको दिखाती हुई पहनाया है। तो ये जो इसने रॉम्पर पहना था ना, ये शॉर्ट था, नीचे से खुला खुला था। तो अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग, तो इसको स्लीप सैक में डाल दिया, तो मच्छर भी नहीं काटेगा, उसको ठंड भी नहीं लगेगी। और देखिए कितना लंबा है ये। अभी भी मतलब अभी तो गोदी में पता नहीं चल रहा है, पर अभी बहुत लंबा है, तो कुछ दिन चलेगा, है ना नींबू? कितना अच्छा कंफर्टेबल सा है। तो बस रॉम्पर के ऊपर डाल देना है
एंड एक कोजी सा भी हो जाएगा, मच्छर भी नहीं काटेगा। और एक चीज और दिखाती हूँ जो हम लोग कैरी कर रहे हैं आजकल नीव के लिए। तो ना मच्छर तो बहुत है बाहर, तो घूमते घूमते ना कई बार स्ट्रॉलर में जो शाम को हम निकलते हैं नीव सो जाता है आजकल। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ एन आवर घूमते घूमते उसको स्ट्रॉलर पे सुला लेते हैं शाम को। तो ना ये नेट है मेरे पास में, मॉस्किटो नेट, ये आप स्ट्रॉलर्स वगैरह में यूज कर सकते हो। इस नेट को पूरा इसमें मैं लगा देती हूँ, फिर क्या होता है टेंशन नहीं होती कि उसको मच्छर काटेगा कि नहीं। वैसे तो ये पैच रहता है। चले वॉक करने चले, यस चलो लेट्स गो। चलो।